भगवान श्री कृष्ण ने बताया किस घर में सदा निवास करती है माँ लक्ष्मी। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता क्यों आती है, कौन सा पाप करने से देवी लक्ष्मी का वास घर से चला जाता है और कौन सा पुण्य करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुविचार महादेव वास्तु पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस घर में सदा निवास करने वाली माँ लक्ष्मी के बारे में क्या बताया। क्या आप जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए घर में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो वीडियो को अंत तक देखें और जानें लक्ष्मी माता के निवास का रहस्य। एक समय की बात है, गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उनसे 3 प्रश्न पूछने का निवेदन किया। गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, किस कारण मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है? कौन सा पाप करने से देवी लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है? और कौन सा पुण्य करने से देवी लक्ष्मी घर में निवास करती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़े हैं। मैं इन प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाई। त्रेता युग में सत्यवादी और धर्मात्मा राजा हर्षवर्धन कुंतल प्रदेश में शासन करते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति बहुत दयालु थे और दानशूर थे। महाराज हर्षवर्धन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर किसी की वस्तु बाजार में नहीं बिकती थी तो वे स्वयं उसे खरीद लेते थे। उनके सेवक सायंकाल के समय शहर में घूमते और अगर किसी व्यक्ति के पास कोई बिकाऊ वस्तु बची होती तो वे उसकी कीमत देकर उसे खरीद लेते थे। इस प्रकार राजा का यह उदार और दयालु स्वभाव लोगों के बीच प्रशंसा का कारण बना। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से यह समझाया कि जो मनुष्य सत्य और धर्म का पालन करता है उसके जीवन में देवी लक्ष्मी का वास होता है, और जो पाप करता है उसे दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसलिए सदा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। महाराज हर्षवर्धन की कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई थी और देवता भी उनकी प्रशंसा करने लगे थे। यह सुनकर धर्मराज ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। एक दिन धर्मराज ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और महाराज हर्षवर्धन की नगरी में प्रवेश किया। वे अपने साथ एक पेटी में कूड़ाकचरा भरकर ले आए, जिसे उन्होंने दरिद्रता कहा। धर्मराज ब्राह्मण के वेश में बाजार में उस पेटी को बेचने बैठे, लेकिन कोई भी कूड़ाकचरा खरीदने को तैयार नहीं हुआ। शाम होने पर राजा के सेवक, जो हर व्यापारी का सामान खरीदने का आदेश पाते थे, ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा कि पेटी में क्या है और उसका मूल्य कितना है। ब्राह्मण ने बताया कि पेटी में दरिद्रता भरी है और इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राएं है। सेवकों ने हंसते हुए कहा कि कूड़े का इतना मूल्य कौन देगा, लेकिन ब्राह्मण ने जोर दिया। सेवक महाराज हर्षवर्धन के पास गए और सारी बात बताई। महाराज ने आदेश दिया कि ब्राह्मण की पेटी का मूल्य चाहे जितना हो देकर उसका सामान खरीद लिया जाए। सेवकों ने ब्राह्मण को 200 फिर 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की कोशिश की, लेकिन ब्राह्मण नहीं माने और 1000 स्वर्ण मुद्राएं ही मांगी। अंततः महाराज के आदेशानुसार सेवकों ने ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और पेटी खरीद ली। ब्राह्मण मुद्राएं लेकर चला गया और सेवक दरिद्रता से भरी पेटी को राजमहल ले आए। महाराज ने उसे महल के अंदर रखवा दिया और जब रात में सोने का समय हुआ तब महाराज के राजमहल के द्वार से एक अत्यंत सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 4 हाथ थे और हाथों में कमल पुष्प थे। उसने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब महाराज ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा
तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने उससे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के समय में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं? महाराज की बात सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी और धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्रता आ गई है और जहाँ दरिद्रता रहती है वहाँ लक्ष्मी निवास नहीं करती। आज आपके महल में दरिद्रता से भरी पेटी आई है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और देवी लक्ष्मी से कहा, हे महालक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता, इस कारण से मैं उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा करें। तब देवी लक्ष्मी महाराज के राजमहल का त्याग करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा। महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए और आप कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी और धर्मात्मा हैं, सदैव धर्म का पालन करते हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था। किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई है। लक्ष्मी के बिना आप दान कैसे करेंगे? इसलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब महाराज हर्षवर्धन बोले, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं। किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक और सुंदर पुरुष राजमहल से निकलता हुआ दिखाई पड़ा। महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी और धर्मात्मा हैं। आप सदैव दान और धर्म करते थे, इसी कारण से मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन का सत्य वचन और धर्म की विजय। महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूँगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने उसे पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं यश हूँ। आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं। उनके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी नमस्कार किया और आदर पूर्वक जाने दिया। फिर एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली, जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस कारण से मेरे राजमहल का त्याग कर रही हैं? स्त्री बोली, हे राजन, मैं कीर्ति हूँ। लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला। राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं सत्य हूँ। आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा हैं, इसीलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था।
किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति आदि सभी चले गए हैं, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। महाराज हर्षवर्धन ने कहा, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, किंतु मैंने तो आपका कभी त्याग ही नहीं किया। आपका त्याग न करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्रता को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूंगा। इसीलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस ब्राह्मण को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर दरिद्रता खरीद ली थी। उसी दरिद्रता की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने मुझसे कहा कि वे उस स्थान पर निवास नहीं करती जहां दरिद्रता रहता है, और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश, कीर्ति सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरे सत्य वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उन सभी को जाने दिया, और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। महाराज हर्षवर्धन की बात सुनकर सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका राजमहल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच बड़े पुण्यात्मा और सत्यवादी हैं, इसलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। ऐसा कहकर सत्य राजमहल में लौट गया। थोड़ी देर बाद कीर्ति भी लौटकर आ गई। राजा ने पूछा, हे देवी, आप कीर्ति हैं, अब भी आप मुझे छोड़कर चली गई थी, तो फिर क्यों लौटकर आ गई? कीर्ति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें। मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान, यश के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं। इसलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं भी वहीं पर रहूंगी। राजा ने कीर्ति का स्वागत किया और वह राजमहल में चली गई। फिर यश वहां पर लौट कर आ गया। राजा ने उससे पूछा, हे महाशय, आप तो यश हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए? यश ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना भी बड़ा धनवान हो, दानशील हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूँ। सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर यश ने राजमहल में प्रवेश किया। कुछ क्षण बाद यज्ञ भी लौट कर आ गया। राजा ने उससे पूछा, हे महाशय, आप क्यों लौट कर आ गए? यज्ञ ने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानशील ना हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता है। आप में सत्य विराजमान है, इसलिए मैं भी आपके पास ही रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी राजमहल में वापस लौट गया। फिर दान भी वापस आ गया। राजा ने उससे पूछा, हे महाशय, आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? दान ने कहा, हे राजन, मैं दान हूँ। कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है, और जहाँ सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ। कोई मनुष्य कितना ही धनवान क्यों ना हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसलिए मैं भी लौट कर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है, और फिर दान भी राजमहल में चला गया। इसके बाद साक्षात देवी लक्ष्मी लौट कर आ गई। राजा ने पूछा, हे माँ लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गईं? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं, और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने हेतु लौटकर आ गई हूँ। राजा ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे यहाँ पर तो दरिद्रता से भरी हुई पेटी है। जहाँ दरिद्रता रहता है वहाँ पर आप कैसे निवास कर सकती हैं? देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजन,
मेरी कृपा से वह दरिद्रता से भरी पेटी भी सुवर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर मां लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश करती है। मां लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी में भरा पड़ा कुड़ाकचरा रत्न और सुवर्ण के आभूषण में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में आ गए। राजा ने उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्म हूँ। मैं ही ब्राह्मण का रूप धारण करके आया था और मैंने ही 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दरिद्रता दी थी, किंतु तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया है। इसलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूं? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, इस प्रकार से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कीर्ति सदैव निवास करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ देव जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। अगर आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल सुविचार महादेव वास्तु को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। टिप्पणियों में हमें बताएं कि इस विषय पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।